अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। गाइस, इमेजिन कीजिए कि आज आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है और आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। आप नर्वस हो रहे हैं क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से बात करनी नहीं आती। आंसर देते वक्त आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते और तब दिमाग में ये बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशंस को आप स्मार्टली हैंडल कर सके। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस डील हो या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मिलना हो, आपकी लाइफ में ये स्मार्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स हमेशा हेल्प करती है लोगों पर अपना सॉलिड इम्पैक्ट डालने में। सो गाइज, आज के वीडियो में हम कुछ स्मार्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आपकी बातों को लोग ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और आपसे इम्प्रेस भी ज़रूर होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो टेक्निक नंबर 1 है अ जेन्युइन स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेस एक्सप्रेशन सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसमें हमारी स्माइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन ध्यान रखिए, हमारी स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा भी फील करा सकती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह भी दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता रहता है। इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को और रियल पर्सन दिखाने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो फ़ौरन स्माइल ना करें, बल्कि 2-4 सेकंड का टाइम लें, उसके फेस को देखें, थोड़ा रुकें और फिर एक रिस्पॉन्स स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाती है कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और आप सिर्फ उसे ही देखकर स्माइल कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्माइलिंग टेक्निक्स दुनिया भर के कुछ हाईली इफ़ेक्टिव लोग यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सेकेंड टेक्निक्स है कि स्टिकी आइज़। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाकर नहीं रखते, बल्कि वो ज़्यादातर इधर उधर देखते रहते हैं। ये एक्टिविटी सामने वाले पर्सन को शो करती है कि आपका कोई भी इंटरेस्ट उसकी बातों में, उस टॉपिक पे या फिर उस पर्सन में नहीं है। तो फिर आपको सामने वाले पर्सन को टारगेट पर रखना है और लंबे टाइम तक आई कांटेक्ट को बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना भी है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक न हो। ना ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपका नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट बनाना ये शो करता है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और राइट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 3 है द लेटेस्ट न्यूज़। मोस्टली लोग जब भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज़ के बारे में, वॉचेस के बारे में, हेयर स्टाइल वगैरह और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, वो है एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करेंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी से मिलने भी जाएं, तो भी जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट, करंट टॉपिक्स के बारे में या तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए या फिर किसी न्यूज़ के थ्रू आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में ठीक ठाक नॉलेज आप ज़रूर रखें। क्योंकि कई बार जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, किस बारे में नॉलेज है, और इसी नॉलेज की वजह से सामने वाला पर्सन आपको एक अवेयर पर्सन समझेगा जिसके पास डिफरेंट टॉपिक्स की काफ़ी नॉलेज है और इसलिए कन्वर्सेशन ईजी होती जाती है। टेक्निक नंबर 4 है किसी से मिले तो एक पुराने दोस्त की तरह बिहेव करें। कई बार
हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो पहली ही मीटिंग में हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से जानते हों। उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर बाद में हमें याद भी रह जाता है। सो जब भी आप किसी से मिले तो ऐसे ही मिले जैसे कि आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं या वो आपका फ्रेंड रह चुका है जो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिला है। ऐसा इमेजिन करके कन्वर्सेशन शुरू होगी तो आप ज़्यादातर कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करेंगे। ये चीज़ सामने वाले को ये शो करेगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन। मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाते हैं क्योंकि लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, पर उन्हें इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं और उनकी कितनी केयर करते हैं, और आपका ये नेचर उन्हें बाद में याद ज़रूर रह जाता है। अगली टेक्निक है टेक्निक नंबर 5। बात करते वक्त अपनी बॉडी की मूवमेंट को कम से कम रखिए। फिजिटिंग का मतलब होता है बात करते वक्त आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आपके हाथों की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर में ना रहना, इधर उधर देखना, आई टू आई कांटेक्ट ना रखना। ये चीज़ें आपको नर्वस दिखा सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप सच बोल रहे हों लेकिन फिर भी बात करते टाइम आपका हिलना डुलना ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसीलिए इसे ठीक करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। पहली चीज़ है, कभी भी किसी से बात करते वक्त अपने फेस को बार बार ना टच करें। दूसरी चीज़, बिना ज़्यादा मूवमेंट किए एक स्टेज पोस्चर में कन्वर्सेशन करें। और तीसरी चीज़ है, अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें, जैसे कि अपनी आँखें, अपना चेहरा या फिर अपनी गर्दन। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम मूवमेंट करें। इससे लोगों को आप पर भरोसा बना रहता है। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 6, बी द चूज़र नॉट द चूज़न। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलता है जिससे मिलने के बाद लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अब ये या तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, या फिर आपका कोई आइडियल भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये वही होंगे जिनके साथ आप या तो रिलेशन में आना चाहते हैं या फिर आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते होंगे। खैर, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप एकदम से उस पर हावी ना हो जाएं और ना ही ये शो करें कि आपको उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, बल्कि ख़ुद को ऐसे प्रेजेंट करें, ऐसे प्रिटेंड करें कि वो भी आपको नोटिस करे, वो खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इसीलिए पहले जाएं और फिर कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात करें, और फिर कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात करने के बाद बातों की शुरुआत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं ले पाता और फिर बाद में लोग पछताते रह जाते हैं। तो पछताइए नहीं, डायरेक्टली जाके पहले बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है, अपने शहर की जानकारी ज़रूर रखिए। अगर आप कभी भी किसी से मिलें तो कोशिश करें कि उनके क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक लाइन में न दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी सिटी के नाम के साथ थोड़ा सा अपनी सिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बता सकते हैं, और फिर सामने वाले पर्सन से उसकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हों जो कहीं और से बिलोंग करता है, तो आप उससे उस जगह की स्पेशलिटी, वहाँ का फूड, कल्चर डिस्कस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो सिर्फ एक लाइन में जवाब न दें। नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक नंबर 8, ऑब्जर्व द स्पीकर। क्या आपने कभी भी इम्पॉर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है, और म्यूट होने के बाद भी बात करते करते भी आप टीवी में जो कुछ भी चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हैं? तो ऐसा होता है परफॉर्मर और उसके एक्सप्रेशंस की वजह से। सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है।
वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना होता है, चेंज करना होता है। हमेशा सामने वाले पर्सन को देखें वो कैसे आपकी बातों को रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ही आपको बातों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो आपको अपना टॉपिक चेंज करने की ज़रूरत है या फिर उसे कुछ पूछना है। तो ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि वो आपके साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल है और इंटरेस्टेड है या नहीं। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 9 है मैच द मूड। जब भी आप किसी से मिले तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लें कि सामने वाला कैसे मूड में है, फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या फिर उसकी जॉब चली गई है और वो आपको अपनी बातें बता रहा है, तो फ़नी वे में उसकी बातों को न लें जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप फनी बात करने के मूड में हो। इसीलिए हमेशा सामने वाले के मूड को देखिए, उसका मूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास उस टाइम पर बोलने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पर आपको सिर्फ चुप हो जाना चाहिए और उसकी बातें सुननी चाहिए। इससे लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि सच में आप उनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं। और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है टेक्निक नंबर 10 अपॉक्सी आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1-to-1 कन्वर्सेशन का ही हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लोग 2 या 4 हों और वहाँ बोलने वाले सिर्फ आप ही नहीं होंगे बल्कि और भी कई लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी आपको बिना बोले अपने टारगेटेड पर्सन से कनेक्टेड रहना है। तो आपको एक स्पीकर को सुनने से ज़्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पर अपना इंटरेस्ट शो करना है। बीच बीच में आप उसकी तरफ देख सकते हैं, आई कांटेक्ट बनाए रखिए। ये आपके टारगेटेड पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंपेयर टू जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। लेकिन ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसका अच्छे से यूज़ करना आपको आना चाहिए क्योंकि लगातार किसी को देखना सामने वाले को अलग सिग्नल भी दे सकता है। तो इससे बैलेंस करके ही आप उसे यूज़ करिए क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी पावरफुल होती है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग टॉपिक्स को वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।